हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नीरज जसवाल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक आयुर्वेद। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नीरज जसवाल और आप देख रहे हैं साइंटिफिक आयुर्वेद। आज हम एक नई डिजीज के ऊपर बात करेंगे और वो है गाउटी आर्थराइटिस या गाउट। ये हमारी आर्थराइटिस की सीरीज है, तो हमने इसमें कितनी तरह के आर्थराइटिस होते हैं और उसमें से उसके क्या क्या टाइप होते हैं और वो उनके बारे में डिटेल में जाना। आज का टॉपिक है गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो हम इसमें देखेंगे कि इट्स अ वन अमंग मेनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस। मैंने 5 तरह के आपको आर्थराइटिस पहले बताए थे। ये उन्हीं आर्थराइटिस में से एक टाइप होता है जिसको हम गाउट कहते हैं। दूसरा होता है इसका जो लोकेशन होता है, जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा, तो जो गाउटी आर्थराइटिस होता है तो जो मेनली इसमें जॉइंट अफेक्ट होता है वो आपका ग्रेट टो होता है, ग्रेट टो ऑफ द फीट। मतलब जो आपका अंगूठा होता है पांव का, उसका जो बेस होता है वहीं पे ये ज्यादातर अफेक्ट करता है। हालांकि गाउट जो है वो दूसरे जॉइंट्स में भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन 90% केसेस में वहीं पे ये अफेक्ट करता है। तीसरा है कि इस टर्म से अभी तक अगर आप नहीं समझे हो गाउट को या गाउटी आर्थराइटिस को, तो इससे समझ जाओगे। यूरिक एसिड, आप जाते हो पांव की दर्द के साथ डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको कहता है एक बार यूरिक एसिड चेक करवा लो, और जब वो यूरिक एसिड हाई आता है तो आपको कहा जाता है कि आपको गाउट है या गाउटी आर्थराइटिस है। तो ये यूरिक एसिड इसका एक मार्कर होता है गाउटी आर्थराइटिस का या गाउट का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कि इसके 3 रीजन कौन से हैं गाउट के। ठीक है, तो पहला रीजन है एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन इन द बॉडी। 3 कारण गाउट होने के क्या है। देखिए, यूरिक एसिड वो एसिड है जिसके कारण गाउट होता है। अब वो 3 तरीकों से हम उसको देख सकते हैं हमारी बॉडी में बढ़ता है। पहला, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है। दूसरा, वो बॉडी से नहीं निकल रहा है या कम निकल रहा है, तो वो ब्लड में ज्यादा मात्रा में बना हुआ है। अभी सपोज इन दोनों में, आपके इनटेक में और आपके आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, अंडरलाइंग डिजीज हो सकती है, जिसके कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ता है और वो आपके पांव पे हिट करता है। ठीक है, तो नॉर्मली एक्सेसिव यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली ऐसे फूड स्टफ होंगे। जब हम यूरिक एसिड में क्या क्या चीजें नहीं खानी है या उसके कारण को समझेंगे, तो हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड स्टफ हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, और उसमें भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाऊं तो प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे कौन कौन से फूड स्टफ हैं जो प्यूरिन कंटेन करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक्सक्रीशन जहां तक बॉडी की बात है, तो दैट इज थ्रू किडनी। जो यूरिक एसिड होता है वो आपकी किडनीज के थ्रू निकल रहा होता है, और अगर आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, या तो अंडरलाइंग कोई डिजीज है या डिजीज नहीं भी है, और वो अच्छे से यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो आपका यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। और तीसरा था अंडरलाइंग डिजीज, मतलब ऐसी कोई बीमारी आपके शरीर में जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किडनी डिसऑर्डर्स। तो अगर आप मोटा मोटा समझो तो ये इनटेक की बात है, ये आउटपुट की बात है, और यहाँ पे आपके बीमारी के कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है।